ज्ञान। देखत देखत नैना थक गई और सुनते सुनते कान। सुना है रे हमने गुरु अपने का ज्ञान। कि कौन सा ज्ञान का जिक्र है ये वो ज्ञान बता रहे हैं संत जो आवागमन से मुक्त जीव होता है तो कैसे होता है। और इस तीन लोक की रचना का जो हाल समझा करके 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुण 4 अंतःकरण आकाश वायु तेज जल पृथ्वी इनका सारा प्रकृति का जो ज्ञान समझा करके आगे का जो मार्ग बताते हैं संत तो जीव को बोध होता है। कहते हैं कि वो जल से महीन पवन से जीना कि उस ज्ञान की क्या मैं महिमा गाऊं। वो ज्ञान अदब है कि जल से महीन पवन से जीना ना वहां का जीव ना ज्ञान। और कब लग वहां का वर्ण बखाणु वहां लो लागे ना ध्यान। सुना सर हमने गुरु अपने का ज्ञान। और कहा कि हिंदू तो वेद को देखे। महापुरुष कहते हैं कि हमारे हिंदू जो भाई हैं वो वेद को श्रेष्ठ मानते हैं और मुसलमान कुरान को श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन कहते हैं कि वेदों में तो भेद है, उस परमात्मा का भेद है। वेदों में तो भेद है लेकिन हम वेद से भी न्यारे, वो परमात्मा वेदों से भी अलग है। हिंदू तो वो वेद को देखे, मुसलमान कुरान। दोनों दिन भूल में रह गए, दोनों दिन का झगड़ा रहता है, दोनों दिन भूल में रह गए। पाया ना निज नाम, परमात्मा का जो घर है, परमात्मा का जो रास्ता है वो बिल्कुल नहीं पता उनको। आपस में झगड़ते रहते हैं दीनों के ऊपर। तू मुसलमान मैं हिंदू, तू छोटा मैं बड़ा, इन बस सब बातों को छोड़ करके वो झगड़ते रहते हैं। आगे कहा कि खसखस मर गए बड़े बड़े राजा सिकंदर के बादशाह सब खसखस के मर गए कि परमात्मा किसी भी तरह मिल जा। और कहा 14 रतन का जड़ित वो तकत जो है, 14 रतन जड़ित तकत, वो भी अगर मैं तुझे दे दूं तो वो भी बोला धूल के समान है। सुना ऐसा ही हमने गुरु अपने का ज्ञान। देखत देखत नैना थके सुनते सुनते कान। सुना ऐसा ही हमने गुरु अपने का ज्ञान। आखिरी में कहा है कि भाई सबसे बड़ी संतों ने बात बताई कि तृष्णा है ना। कबीर साहब ने कहा माया मरी न मन मरे, मर मर गए कब शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए साहिब कबीर। ये तृष्णा जो है ना ये मर जाए, तृष्णा को काबू में कर लो तो मानो, और जिसके तृष्णा नहीं मरी तो बात कैसे बने। क्योंकि तृष्णा का मरना बहुत जरूरी है। कहा कि तृष्णा मिटी भय काल न आवे। जब जो इंसान की तृष्णा ही नहीं क्या है कछु लेना ना देना मगन रहना है, हो कछु लेना ना देना मगन रहना। एक शब्द है कि कछु लेना ना देना मगन रहना। तो मगन रहने का मतलब है कि परमात्मा के लो लीन रहना उस परमात्मा में। तो तृष्णा जो है ना, तृष्णा जब मिट जाती है तो आदमी निश्चिंत होता है। जब गोपीचंद भरथरी से किसी ने पूछा कि जी आपने अमर फल खा लिया अब आप खुश हो, तो पता है वो क्या बोले? बोले भाई अमर फल तो खा लिया और हमने सब कुछ मिल गया, परंतु जो हमारा परिवार था, जो हमारा कुटुंब कबीला था वो सब गए, एक हम ही हम और हम आज के आदमी दोनों बैठे हैं। बोला अच्छा। महापुरुष कहते हैं कि एक राजा ने सोची कि मुझे अमर होना है, और वो एक संत के पास गया और जाकर के उनसे कहने लगे गुरु महाराज मुझे रास्ता बताओ कि अमर होना चाहता हूँ। तो बोला भाई एक रास्ता है। बोला क्या? बोला परमात्मा का नाम सुमर अमर हो जाएगा। बोला जी मेहनत को नहीं हो, परमात्मा का नाम कौन सुमरेगा, और को रास्ता बता। बोले और रास्ता बताऊं? बोला बोला भाई अमृत है उसको पान कर। एक तो अमृत अंदर में होता है और एक अमृत जो ना आपको बाहर भी मिल जाएगा, उसने पी लेगा तो ये शरीर स्थूल शरीर है ये त्रैनाश को नहीं होगा, वो प्रबंध परमात्मा ने कराया है। अच्छा बोला हाँ। कहाँ मिलेगा? बोला मान सरोवर में मिलेगा। मान सरोवर के पास जा और मान सरोवर में बैठ के और वहां जो अमृत है अमृत की घूंट पी, अमर हो जाएगा, तेरी मृत्यु होगी नहीं इस शरीर की। अच्छा जी बोला। तो वहां पहुंच गया कि पहाड़ है और पहाड़ के पीछे
झरना, जो जैसे संत ने बताया था झरना झरना लाग रहा, वहां पहुंच गया। पहुंचते ही बड़ी सुकून मिला, बड़ी शांति मिली हो, अब तो अमर हो जाएंगे, झंझट मिटेगा। तो वहां अमर होने के लिए जैसे ही उसने वहां गया और वो अमृत उंगलियों में भर लिया और मन में बड़ी खुशी हुई। जैसे ही मुंह का लगाने लग गया और पीने लग गया, कौवा बैठा था ऊपर, वो कौवा बोला रुक भाई। उसने फिर देखा, हाँ जी ये अमृत मत पीना। क्यों? बोला भाई बड़ी गलती कर देगा जो तने पी लिया तो। बोला भी क्यों? बोला मन ने पिया था और मैं आज अमर हो रहा हूं। भाई गलती मत करना, एक बात बताऊं? बोले हाँ। शरीर चोला बदलने का कोई रास्ता हो तो मना बता, मैं चोला बदलना चाहता हूं। मरण का कोई तरीका हो तो बता। जीवन से मरना भला जय कोई जाने, यानी कि मुगई है कि जामन मरण विचार दे कूड़े काम निवार। संतों ने बात बताई है कि जब उसने कहा कि भाई छोड़ दिया मैंने योग, बोला तू जो है ना मरने का उपाय बता। इस अमृत ने जो है ना असली अमृत तेरे अंदर में है और वो परमात्मा का नाम सुमर, और 10वें द्वार के ऊपर से अमृत की बूंद टपकती है, असली अमृत वो है। अच्छा बोले हाँ, उसके वो भी और 3,84,00,000 कटेगी भाई, वो तो अमृत जो है नहीं ये नहीं है पीने लायक। अब उसने काग की बात सुनी, कौवे की बात सुनी तो उसको छोड़ दिया और फिर पलाथी मार के बैठ गया और उस अमृत की खोज करी और उस अमृत ने उसकी कृपा की। सच्चा है।